जैसे आप स्क्रिप्ट या सीन में, डायलॉग्स में, या जिस तरह से सीन लिखा गया है, हम्म, उसमें आप कितना इनपुट देते हैं? मैं खास तौर से ऐसे एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका पहला या दूसरा प्रोजेक्ट है, हम्म, और एक एक्टर को परफॉर्म भी करना होता है, और कई बार उसके सामने शायद सीन आए जिसमें उसको सजेशन करने का मन करे जस्ट टू बी कंफर्टेबल। हम्म, अच्छा, इसमें किस हद तक वो जाए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, हम्म, खासतौर से जब आप बिगनर हैं या पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रोल मिला है, हम्म, पार्ट मिला है, 4 बार ऑडिशन करके। हम्म, तो आप क्या एडवाइस करेंगे एक्टर्स को इसमें कि कितना, जैसे स्क्रिप्ट में अगर कुछ लगे हम्म, तो क्या डायरेक्टर से बात करें या चुपचाप हम्म। कर लें? तो अगेन ये एक कॉमन सेंस जो एक चीज होती है, एक चिड़िया होती है, वो उसको अपने पास जरूर रखिए हमेशा। कॉमन सेंस, क्योंकि उसकी जरूरत एक्टर को सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि आप ये एहसास करें, ये सोचें कि जो अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो वो डायरेक्टर से आप कब शेयर कर रहे हैं। जी। शूट से पहले आप अपने रोल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बताएं, उस वक्त आप होमवर्क करें, उस वक्त आप सोचें। जैसे मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि ऐसा कर पाऊं मैं, क्योंकि सेट पे डायरेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। वो 4, 6, 8, 10 अलग अलग एक्टर्स के टेम्परामेंट के साथ जूझ रहा होता है, मौसम के साथ जूझ रहा होता है, टेक्नीशियंस के साथ उसके चल रही होती चीजें, चल रही होती, प्रोड्यूसर अगर दूसरे हैं कोई तो वो एक परेशानी होती है कि कैसे ये सीन आज खत्म करना है, आज ये सेट हमारे पास 2 ही दिन के लिए है। वो तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि सेट पे जाके कुछ और हो रहा होता है अक्सर। जो आपने आपकी स्क्रिप्ट में होता है उससे अलग होता है, कुछ आपने जैसा सोचा होता है उससे अलग होता है। जो मैं अपने एड फिल्म के डायरेक्शन के बारे में मैं कह सकता हूँ, उस एक्सपीरियंस से 15 साल की, कि मैंने अक्सर ऐसा हुआ कि जो मैंने नहीं सोचा, कई बार अच्छे के लिए होता है और कई बार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो और दूसरा चीज होता है कि अगर आप किस स्टेज में है अपने करियर के, कि जरूरी है कि भाई डायरेक्टर आपकी बात सुने तो क्यों सुने, जी। कि जी। वो उसके पीछे क्या आप क्या एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। अगर आपने शुरू ही नहीं किया, आपने कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और पहला दूसरा प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको, मुझे लगता है कि डायरेक्टर की बातें सुन लेनी चाहिए, या जो टीम में राइटर्स हैं या को एक्टर्स हैं, वो बड़ी हेल्प करते हैं आपको अक्सर। अगर आप जूनियर हैं तो आप को एक्टर्स के साथ आप तालमेल बैठाइए, जो सीनियर हैं थोड़ा सा, जो आपको सही राह दिखा पाए। कई बार होता है ऐसा ऐसा अक्सर मुझे तो मेरे जो सीनियर एक्टर्स ने मेरी मदद की है, अक्सर मदद की है, मुझे बताया है। जो टेक्नीशियंस हैं, जैसे दिल से में संतोष सिवन मुझे हेल्प करते थे। वो मुझे बताते थे कि फ्रेम में आ जाओ, तुम बाहर हो फ्रेम में। हाँ। वेरी तो इंपॉर्टेंट है। तो तो जैसे मणि सर में नया नया था, चूजा चूजे से अंडे से निकला हुआ, और क्योंकि थिएटर किया हुआ था तो मुझे लगता था कि मैं सजेशन दूंगा और वो सुन लेंगे। तो एक सीन था उसके अंदर, बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट यूनिट जाती है और बॉम्ब की खबर मिली है, और मैं जाके उसमें ढूंढता हूँ, और फिर वो टीम आ रही है पीछे से। तो मैं गया, मैंने रिहर्सल में ये किया, मैंने कहा सर, गया और करके दिखाता हूँ, बॉब इज हियर, ऐसा करके कुछ किया मैंने। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि नो गजराज, यू आर नॉट सपोज टू से एनी डायलॉग, इट इज कैमरा, कैमरा विल कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू माई ऑडियंस, दैट्स हाउ आई हैव सीन दिस सीन। अच्छा, अब क्योंकि होता है ना कि डायलॉग की खोज की लाइन बढ़ जाए, कुछ हो जाए, तो अगेन वो आपको देखना चाहिए कि आप किस माहौल में किस तरह से। तो एक दो ऐसे हादसे हुए, वाकयात हुए, तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, ये इनकी सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और शाहरुख खान है और ये सब, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा चंचल नहीं होना है। मुझे जो बताया जा रहा है वो करके खत्म कर देना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ शेखर कपूर थे, वो बड़े सजेशंस लेते थे, या उसके बाद जो ब्लैक फ्राइडे, हाँ। अनुराग कश्यप अगेन, क्योंकि वो एक उस तरह की जुगलबंदी थी कि उन्होंने मेरा थिएटर देखा हुआ था और एक एक्सपीरियंस की
कदर थी, तो उनको मेरी बातें कई चीजें समझ में आती थी और कई चीजें बोलते थे कि नहीं गज्जू भाई आप ये मत करिए, ये थोड़ा फनी हो जाएगा या ये आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा, इसको मत करिए। लेकिन सजेशन मैं वहां दे तो आपको ये खुद आपको एक्सपीरियंस करके अपने अनुभव से ये देखना होगा कि किस डायरेक्टर को आप किस माहौल में सजेशन दे रहे हो और कितना वो खाली, और या कई बार ऐसा भी होता है ना, मैंने छुटपन में किया हुआ ऐसा कि इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें बोलती हैं, हाँ, तो जी। वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा कम करें। हाँ, मतलब आपने जो कहा डायरेक्टर के बहुत सारे सेट पे बहुत सारी चीजें होती हैं। I'm very thankful to you for saying that to actors because directors are very preoccupied on the shoot. और कई बार मैंने देखा है कि ये इंटेंशन भी इम्पोर्टेंट होता है, एक्टर क्यों बोल रहा है, क्या सीन की बेहतरी के लिए बोल रहा है कि भाई मेरा फुटेज बढ़े इसलिए बोल रहा है। एग्जैक्टली वो बैलेंस, ऑब्वियसली अगर आप कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी ख्वाहिश होती है कि आपका रोल थोड़ा अच्छा हो जाए या इसमें मजेदार हो जाए या कुछ, जैसे वो सानिया जब घर आती हैं बधाइयों में पहली बार, तो वो सारा जो कुछ इम्प्रोवाइजेशन है उसके अंदर कि वो बालकनी में चला जाता है और वो टॉवल देना लेना, या वो जो कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मेरे चाय का ऑफर करने पे सानिया बोलती है मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं बोलता नहीं चाय तो हम भी छोड़ना चाहें लेकिन बाथरूम जाने में बाथरूम क्लियर ना हो, तो वो इम्प्रोवाइज कर दिया, वो इम्प्रोवाइज किया। और अब ऐसा कई बार हुआ कि मैंने कुछ चीजें बोली जो कि स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, तो अमित ने कई बार तो एकदम से स्ट्रेट उसको ब्लॉक कर दिया, वीटो कर दिया कि नहीं गजा जी ये मत कीजिए, ये कैरेक्टर से अलग हो जाएगा। लेकिन कई जगह बड़ा खुश होता था, उसकी आंखों में स्माइल आती थी, और यहाँ पे भी ऐसा वो लोग कह रहे हाँ नहीं गजा जी करिए, ये अच्छा है, ये बढ़िया। तो वो बैलेंस की जरूरत है मेरे ख्याल से, देखना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, एक सवाल ये था कि जैसे कि अब जैसे बधाई हो है, शुभ मंगल ज्यादा सावधान है, एक जो कॉम्बिनेशन बन जाती है एक्टर्स की हमारी इंडस्ट्री में, खासतौर से गजराज मीना जी, तो नाउ आप लोग बधाई हो में भी हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं, शुभ मंगल ज्यादा सावधान में भी, हाउ डू यू कीप इट फ्रेश एज अ कॉम्बिनेशन, हाउ डू यू कीप दैट फ्रेश, ऐसा ना हो कि ऑडियंस को बिल्कुल सेम टू सेम भी लगे बट थोड़ा सा रिमाइंड भी करें एक जो ये बिल्कुल बहुत सही ऑब्जर्वेशन है ये। तो उसमें शायद एक तो ऑडियंस भी कई बार होता है ना कि कैसे बताऊं मैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाने का भोजन का होता है, तो कई बार आप कहीं किसी शहर में जाते हैं, किसी स्टेट में किसी प्रांत में जाते हैं और आपको कुछ खाना जो है वहाँ का लोकल बड़ा अच्छा लगता है, तो आप उसको रिपीट करना चाहते हैं कि राजमुंद्री में मैं शूट कर रहा हूँ या चेन्नई में शूट कर रहे हैं, आंध्रा में शूट कर रहे हैं, तो वहाँ का लोकल क्विजीन है जो आंध्रा फूड है, या जैसे मुझे वो करेक्ट जगह का नाम नहीं याद आ रहा, तमिलनाडु में है जहाँ पे वो हिली अपना हिल्स के आसपास है, वहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, लोकल बिरयानी। मतलब वो बिरयानी लोग पैकेट्स में ले जाते हैं। तो मैं वहाँ पे 6 दिन था, वो 6 दिन दोपहर और शाम मैंने वो बिरयानी ही खाई। मैं उसका उधर जायका समेट लेना चाहता था, जो एक बार में शायद वो मजा, एक अरे यार क्या बिरयानी, उसमें बड़े छोटे छोटे पीस होते थे, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन। और तो ऑडियंस के लिए भी शायद यही होता है कि एक बार कुछ चीज अच्छी लगी तो उसका रस और लेना चाहेंगे वो, कि भाई अरे यार वो वहां पे बड़ा मजा आया था इन दो आर्टिस्ट के साथ, इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो वो अब अगेन किस तरह का प्रोजेक्ट आप चूज कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो बधाई हो जैसा ही होता अगर, तो शायद बोरियत हो जाती है, लोग बोलते हैं कि भाई क्या दिमाग खराब है क्या इन लोगों का, सेम सेटअप सेम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे एक दो प्रोजेक्ट आए भी कि सेम मिलियू में और कुछ सेम तरह की ही इश्यूज के साथ परिवारों का, तो हमने मना किया भाई नहीं मैं तो नहीं इंटरेस्टेड होऊंगा। लेकिन ये जो था मिलियू अलग था, इसमें जो कैरेक्टर्स अलग हैं, कि जैसे वहां पे प्रियंवदा है, वो उसका अलग टेम्परामेंट है, वो एडजस्ट करके चलती है, बहुत रेयर उसका गुस्सा निकलता है। लेकिन यहाँ पे सुनैना त्रिपाठी जो है वो चंडी है, वो अपनी चलाती है, मतलब कर लेंगी एडजस्ट कर लेंगी लेकिन वो सुनाएंगी जरूर। वहां पे जितेंद्र कौशिक है जो बहुत सबड्यूट, सारे परिवार को जोड़ के रखना संभालना एडजस्ट कर लेना, मुंह से आवाज ही निकलती है। यहाँ पे वो बिफरता है, सन की किस्म का कह सकते हैं, एक तरह का प्रोफेसर है वो,
वनस्पति शास्त्र का, तो वो एक चीज अलग हो गई। और अगेन कि जो आयुष्मान के साथ जो हमारा रिश्ता है इसके अंदर, वो अलग है। तो वो अब अगेन वो एक सोच समझ के बहुत इस पे मंथन करके किया गया काम है कि बड़ा ऊहा-पोह की बात कि ऐसा होगा, कैसा होगा, और फिर आपको लगता है कि आनंद राय जैसे बड़े नामचीन निर्माता के साथ आप करेंगे, और टी सीरीज कर रहा है, और ये हितेश कवलिया जिन्होंने पहली शुभ मंगल लिखी थी, उनके साथ काम करेंगे आप। वो ना आपको बहुत सारी चीजें हाँ अब ना हो रहा होता है, जैसे नीना जी ने बोला, वो मुझे उसने बड़ा मुझे प्रेरित किया कि बोला कि ये अच्छा मजा आएगा इसमें, गजराज जी कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग, ये जो अलग सी स्क्रिप्ट है, और इसको एंजॉय करेंगे हम लोग, है ना। और उसी तरह से जब रीडिंग वगैरह में आयुष्मान से मिले, और जीतू के साथ भी एक अलग सी जर्नी हुई, मानवी, तो वो अगर अगेन अब ये सिमिलर कैरेक्टर हम कहीं और करेंगे तो शायद हमें भी बोरियत होगी और ऑडियंस को बोरियत होगी। लेकिन जब तक कि हम लोग शायद इसका 3-4 प्रोजेक्ट और कर सकते हैं ऐसा, जहाँ पे हमें अलग अलग, लेकिन वो मिलियो अलग हो और उसका नैरेटिव अलग हो, थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा अलग। तो क्या इसका मैं ये कंक्लूजन निकालूं हमारे एक्टर्स जो सुन रहे हैं कि अगर एक्टर बोर नहीं होगा, या जो भी क्रिएटिव लोग इन्वॉल्व हैं बोर नहीं होंगे, तो ऑडियंस भी बोर नहीं होगी। एब्सोल्युटली। आप क्योंकि आप उसको कितना रिफ्रेश कर सकते हैं, कितने मजेदार तरीके से आप उसके अंदर अपनी नई कहानी, जैसे बधाई हो में नीना जी के साथ जो इंटरेक्शन होता था या जो चीजें होती थी, बड़े अलग किस्म की होती थी, क्योंकि उसका ग्राफ अलग था, उसके अंदर उसकी जो सेंसिटिव मोमेंट अलग तरीके के थे, है ना। और यहाँ पे कुछ अलग था, चुगलबाजी थी इसके अंदर, अल्हड़पन था। अच्छा, ये बताइए एक सवाल, खैर ये तो सवाल आ रहा है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन वैसे भी एक्टर्स के जनरली ऑफ डेज बहुत होते हैं। सॉरी सर, फिर से बोलिए। ऑफ डेज बहुत होते हैं, हाँ। ऑफ डेज बहुत होते हैं वैसे भी, मतलब लॉकडाउन में तो है ही ऑफ डेज, लेकिन वैसे भी शूट्स के बीच में गैप्स होते हैं कई बार, खासतौर से अगर वो चुनिंदा काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या करें हमारे एक्टर्स जो कि अपने आप को तैयार करते रहें जब उनका ऑफ डे है? जैसे आप किस तरह से अपने आप को तैयार ओवर द इयर्स किया है, कुछ वो घर पे करें, पढ़ें, देखें, खुद के रिहर्सल्स करें, कैसे? अगेन संदीप, ये इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो एक्टर है, अभिनेता या अभिनेत्री हैं, वो अगर कहें, ऐसा कहें एग्जांपल दें कि यूरोप में जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेस की जिंदगियां होती हैं, जितना मैंने जाना है, बड़े अलग अलग एक बेतकल्लुफी की जिंदगी होती है। प्रेशर पॉइंट्स कम होते हैं, कमाने की उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि एक तो वेलफेयर स्टेट्स हैं ज्यादातर, तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएंगे। जैसे कई कई देश हैं जहाँ पे, न्यूजीलैंड में शायद, या यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, उनको सरकारों ने मदद की है, फाइनेंशियल हेल्प की है अभी के दौर में। तो वो, ताकि वो सोचे ना कितनी सरकार के पास ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो एक्टर्स की चिंता कर पा रही है कि इनको अपने अपना पेट भरने की चिंता नहीं होनी चाहिए, अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ पे एक्टर, कह सकता हूँ कि चाहे चाहे कैसे कहना चाहिए, एक बुरा भी लग सकता है लोगों को, एक तरह की मेहनत कशी है एक्टर होना। कोई बहुत उसका थोड़ा बहुत ग्लैमर है, लेकिन जो जिम्मेदारियां बाकी हैं, क्योंकि आपके पास काम नहीं है वो तो एक चीज है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो जो है वो खेल करता है, और वो आपको कंटिन्यूसली उलझा के रखता है, बच्चों की स्कूल की फीस में, मकान के किराए में, घर में किसी बुजुर्ग के या किसी फैमिली मेंबर की दवाओं के लिए, कुछ ईएमआईज में। तो उसके बीच में बहुत बहुत मुश्किल है कि आप क्रिएटिव हो। जी। वही है कि आप पढ़ें, क्योंकि देखिए, जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ, मैंने एक एक्टर को सजेस्ट किया कि भाई तुम लैंग्वेज सीख लो कुछ इस बीच में, या स्पेनिश कुछ सीख लो, या कुछ म्यूजिक सीख लो। तो उसने बोला कि सर उसके लिए भी तो फीस देनी होगी ना, मैं कहीं जाऊंगा तो उसके लिए किराया देना होगा।
तो वो एक बहुत मुश्किल है, तो उसमें मुझे लगता है कि बड़ा अटपटा है मेरे लिए उसके लिए सुझाव देना। मैं यही कह सकता हूँ कि आप जहाँ तक हो सके अपने कठिन समय में जब काम नहीं है या ऑफ है और वो आपकी आपकी इच्छा से ऑफ नहीं है, जी, जी, आपके चाहे से आप घर पर नहीं हैं, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मन को सँभाल के रखें, दिमाग को आप अ, ऊर्जा देते रहें, एनर्जी देते रहें अलग-अलग तरीके से, किताबों से या योगा से, यही कहना चाहूँगा मैं। जी।